गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th के टॉपिक मैथमेटिकल इंडक्शन का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें आगे के कुछ एक क्वेश्चंस पे टिप्पणी करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो हमने डिस्कस किया था एक स्पेशल टाइप के बारे में, और वो हमारी टाइप थी कि जैसे हमें कोई स्टेटमेंट दी हुई हो, कोई भी स्टेटमेंट और उसको डिविजुअल करना हो किसी नंबर से, उसका प्रूफ हमें दिखाना हो, तो उसके ऊपर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसपे हम वो आपकी टाइप नंबर सेकंड भी रहेगी, और उसके साथ साथ एक अलग से टाइप है लेस देन ग्रेटर देन, यानी कि इनइक्वालिटी की अगर टाइप आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं उस तरह से देखिए। तो एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो पिछले लेक्चर में हमने किया था उस तरह का हम क्वेश्चन करेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा हम एक क्वेश्चन लेंगे जो लेस देन या ग्रेटर देन से रिलेटेड रहेगा। वैसे तो वो अपना एक सीरीज से रिलेट करता है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्मेट में मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमें स्टेटमेंट दी गई है, कोई भी स्टेटमेंट हमें गिवन है P ऑफ n इक्वल्स टू 2 into 7 raised to the power n plus 3 into 5 raised to the power n minus 5। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है 2 into 7 raised to the power n plus 3 into 5 raised to the power n minus 5 is divisible by 24, is डिविजिबल बाय 24। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है इसमें, इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल ऑफ नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पे n है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। उन सभी के लिए हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू सिद्ध करना है कि ये 24 से डिविजिबल हो। डिविजिबल का मतलब पूरा पूरा भाग जाए। तो कंडीशन हमारी क्या होती है, यानी प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल का नियम ये होता है कि आपकी स्टेटमेंट को हमें सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू करना है। तो सबसे पहले हमें n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करेंगे, फिर हम इसको n इक्वल टू k के लिए वहां पे अज्यूम करते हैं, और थर्डली हम इसको n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं यानी वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ हम पुट करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसमें n के लिए सोल्व करते हैं। यहां लिख सकते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लेट पुट है, हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1। पहली हमारी ये कंडीशन है, ये हमारे पहली शर्त है प्रिंसिपल की कि हमें n की वैल्यू 1 पुट करके वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे हम पहले n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, देखिए P ऑफ 1 इक्वल टू 2 into 7 प्लस 3 into 5। यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो ये 7 की पावर 1 7, या 5 की पावर 1 5, माइनस में 5। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 7 जा 14 प्लस में 5 3 जा 15 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 14 जमा में 10 बच जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा यानी 24 आपके पास आया है। यदि हमने n की जगह 1 पुट किया, यदि हमने n की जगह पे 1 पुट किया है तो हमारे पास आया 24, और हमें प्रूव भी यही करना था, यानी कि बताना भी यही है कि ये किससे डिविजिबल हो, 24 से ही डिविजिबल हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं therefore 24 is divisible by 24 which is a true। हम यहाँ पे लिख सकते हैं which is a true, ये बिल्कुल सही होगा, which is a true। अब ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, ये सच है ये बात, और यही हमें बताना था इसमें कि 24 से डिविजिबल हो। सेकंड कंडीशन में हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे कि रिजल्ट है वो k के लिए आपका ट्रू होगा। तो हम यहाँ कंसीडर करके चलते हैं, वी कंसीडर, सेकंड कंडीशन में हम अज्यूम करते हैं
we consider that the result is true, जो हमारा रिजल्ट है वो सही होगा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, कि हमारा जो रिजल्ट है वो k के लिए ट्रू हो, यानी k के लिए वो सही हो। जो स्टेटमेंट दे रखी है वो आपकी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू मानी जाएगी। और हम यहाँ पे k पुट करते हैं तो हमारे को मिलता है p ऑफ k इक्वल्स टू 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k माइनस में 5 इज डिविजिबल बाय 24। ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रू अज्यूम किया है, इसलिए इज डिविजिबल बाय 24, इज डिविजिबल बाय 24 ये हमें लिखना है इसमें। अब कोई भी संख्या हम जब लिखते हैं कि ये संख्या है, ये 24 से डिविजिबल है, यानी 24 से इसको भाग जाएगा। जब 24 से डिविजिबल है इसका मतलब ये संख्या 24 के मल्टीपल में है। जैसे कि कोई मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे मैं लिख देता हूं, नंबर ले लिया मैंने 32 और 32 इज डिविजिबल बाय, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं आपको, 32 इज डिविजिबल बाय 8। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये एग्जांपल के तौर पे कि 32 है वो 8 से डिविजिबल है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 32 इज इक्वल टू 4 इंटू 8, और इसको लिख सकता हूं 8 आगे लिख दिया मैंने, 4 पीछे लिख दिया तो एक ही बात है, और इसको लिख सकता हूं 8 इंटू में m, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, नहीं 8 4 जो होता है वो 32 होता है, और यहाँ पे अब 32 को मैं कह सकता हूं कि ये किसके मल्टीपल में हो गया, 8 के मल्टीपल में हो गया। 32 इक्वल टू 8m हो गया, यानी 32 किसके मल्टीपल में लिखा जाएगा, 8 के मल्टीपल में। तो उसी बात को मैं यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और ये लिख सकता हूं कि 2 गुना में 7 की पावर के जमा 3 गुना में 5 की पावर के माइनस 5 बराबर 24m, और m यहाँ पे क्या होगा, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे। जैसे यहाँ पे m का मान आपके पास 4 था, इसी तरह यहाँ पे भी m का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा। तीसरी कंडीशन में हम वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना होता है, वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू। हमें यहाँ पे रिजल्ट को सिद्ध करके दिखाना है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, कि जो रिजल्ट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू हो। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है यहाँ पे कि रिजल्ट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू हो। और यहाँ पे k प्लस 1 क्या होता है, देखिए k होता है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, k की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो k प्लस 1 होगा वो k से भी बड़ी वैल्यू अटेन करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ट्रू करके दिखाना है, वी हैव टू प्रूव, हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना होगा, यानी वेरीफाई करना हमें यहाँ पे। तो पहले तो हम n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे और फिर पुट करने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे, उसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि वो वास्तव में 24 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे पहले इसमें पुट करते हैं n की जगह पे k प्लस 1, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगी, p ऑफ k प्लस 1 बराबर यहाँ पे 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर k प्लस 1, आगे है प्लस 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर k प्लस 1, इसके बाद है माइनस का 5। ये हमें स्टेटमेंट मिली है और इसमें n की जगह k प्लस 1 रखा तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें वेरीफाई करना है या सिद्ध करना है कि ये 24 से वास्तव में डिविजिबल है। तो हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे और सोल्व करने के लिए पहले जो पावर k प्लस 1 होती है उसको ब्रेक करेंगे, k प्लस 1 जो पावर है हम उसको ब्रेक करेंगे और फिर आगे सोल्व करते हैं। देखिए जो k प्लस 1 पावर है उसको मैं किस तरह से कर सकता हूं, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है m
जमा n, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है। यदि आपके पास दो टर्म्स हैं, दोनों का बेस सेम है और b से मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स यहाँ पे ऐड की जाती हैं। अगर आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस सेम है, a यहाँ पे है और यहाँ पे भी a है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड होगी, a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। तो उसी तरह मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 रेज टू दी पावर k इंटू 7 रेज टू दी पावर 1। यहाँ पे k प्लस 1 पावर है, इसको दो जगह लिख दिया मैंने, 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 1 हो जाएगा। अगला है प्लस 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर k और इंटू 5 रेज टू दी पावर 1 माइनस का 5, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए इतना हमने वेरीफाई कर लिया, लेकिन अभी ये 24 से डिवीजन नहीं हो पाया है, तो आगे आपको अगले स्टेप में क्या करना होगा, यहां पर हमारे पास ये 2 इंटू 7 और 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर के है। इन दोनों की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू, इन दोनों में से हमें किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इक्वेशन फर्स्ट के जरिए। इक्वेशन फर्स्ट का मतलब यहां से, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जब हमने n की जगह k पुट किया था वहां से आपको यहां से वेरीफाई करना पड़ेगा, यहां से वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी उसमें। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, या तो आप 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर k की निकालेंगे या 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर k की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर k ये रहा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा 24m सेम, इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट करता हूं 24m सेम हो जाएगा। और ये प्लस का 3 गुणा में 5 की पावर के इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 गुणा में 5 की पावर के हो जाएगा, और ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2 गुणा में 7 की पावर के इसका मान, और गुणा में ये 7 है तो गुणा में 7 सेम, प्लस में ये आपका एज इट इज। इनकी आप अगर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो तो कर दीजिए, इनकी गुणा करोगे तो आप यहाँ 3 की गुणा इस 5 के साथ नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है क्योंकि 5 रेज टू दी पावर क्या है, k है। जब तक ये पावर के नहीं हट सकती तब तक हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। पहले पावर k को सोल्व आउट करेंगे हम, तो पहले पावर k को सोल्व आउट करेंगे तो k का मान पुट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले इसको बिना पुट किए हुए सोल्व करेंगे। तो डायरेक्ट आपको इस तरह करना पड़ेगा, 3 की गुणा आप 5 के साथ करिए, 5 और 3 की गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगी 15, और गुणा में ये 5 की पावर के सेम माइनस का 5 एज इट इज। इस तरह से हमें करना होगा। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस 7 की 24m के साथ, तो यहां आ जाएगा 24m गुणा में 7 माइनस, अब 7 की यहां और कर दीजिए गुणा। अब 7 की गुणा जब यहां करोगे तो 5 के साथ नहीं हो सकती, 7 की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ करेंगे हम। 7 21 गुणा में 5 रेज टू दी पावर के हो जाएगा, 7 की 5 के साथ हो जाएगी, यहाँ पे 7 पहले 35, ये वाला 5 है इसके साथ, और प्लस में ये सेम 15 इंटू 5 टू दी पावर के माइनस का 5 हमारे पास ये आ चुका है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे कॉमन लेना होगा, कुछ टर्म्स यहाँ पे कॉमन दिखाई देती हैं तो कॉमन ले लेते हैं। आगे हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, और ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना। कॉमन आता है तो कुछ कॉमन लीजिए, तो यहां से हमें कुछ कॉमन दिखाई देता है इस लाइन, इस स्टेप में देखिए इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है 5 टू दी पावर के, दोनों में से कॉमन ले लो, ये आपका सेम रहेगा 24m गुणा में 7, इनमें से आप -5 टू दी पावर के कॉमन ले लीजिए, माइनस भी बाहर ले लो और 5 टू दी पावर के भी बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास 21 बच गया, और यहाँ क्या बच गया माइनस तो हमने बाहर लिया है तो माइनस का 15 बच जाएगा। ध्यान से देखिए, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो 5 की पावर के बच गया यहाँ पे, सॉरी माइनस हमने कॉमन ले लिया और 5 की पावर के भी कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ प्लस का 21 बच गया, और ये प्लस का 15 था, तो इस प्लस को हम दो पार्ट में लिखेंगे, माइनस माइनस, तो एक माइनस हमने बाहर ले लिया, एक माइनस का 15 यहाँ बच गया। अब 21 में से 15 हम लेस कर देंगे तो 6 आ जाएगा आपके पास 6,
और यहाँ बच गया आपके पास माइनस का 5 और प्लस में 30 और माइनस प्लस के 35, सॉरी प्लस के 35 और माइनस के 5, तो प्लस के 30 बच जाएंगे यहाँ पे। यानी कि हमें कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, सोच समझ के अच्छी तरह से, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में देखिए हमें ट्यूशन को जो प्रूव करना था वो 24 से डिविजन दिखाना था 24 से। अब 24 से डिविजन कब होगा, जब यहाँ पे हर एक टर्म 24 से डिवाइड हो, हर एक टर्म 24 से डिविजल हो, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब ये 24m गुणा में 7 है, तो ये तो डिविजल हो जाएगा 24 से, लेकिन ये 24 से दोनों फिलहाल डिविजल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इन दोनों में 24 दिखाई नहीं दे रहा कॉमन तो इन दोनों में है नहीं 24। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ अल्टरनेट तरीका लगाया जाएगा। ऑल्टरनेट तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे इस वैल्यू को, जो आपके पास यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है ये वाली, इस वैल्यू में आप k की वैल्यू पुट करिए, इन दोनों टर्म्स में आप k की वैल्यू पुट करिए और फिर उसको अलग से सोल्व करिए और फिर देखेंगे क्या वो 24 से भाग जाता है नहीं जाता है। तो हम k का मान पुट करेंगे यहाँ पे, तो k की वैल्यू तो 1 से बड़ी होती है, तो हम k की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस का 5 और रेज टू द पावर k का मान 2 रखने हैं, 2 रखेंगे हम, क्योंकि k की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है k की वैल्यू, तो k का मान हम 2 रख सकते हैं, गुणा में 6 जमा में 30। इसको थोड़ा सोल्व कर ले, कितना आता है, माइनस का 25 गुणा में 6 जमा में 30, यानी कि माइनस 25 गुणा 6, 25 की 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 150 और जमा में 30। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस 150 प्लस 30 है, तो ये आ गया माइनस का 120, माइनस का 120। अब देखो कि माइनस का 120 है, ये 24 से डिविजल होगा या नहीं होगा, तो ये तो 24 से डिविजल हो जाएगा, 24 पहले 120 होते हैं, तो ये जो 120 है ये 24 से डिविजल हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली जो दोनों टर्म्स है इनमें वैसे तो हमें 24 दिखाई नहीं दे रहा कॉमन, लेकिन ये डिविजुअल है, डिविजुअल है, ये कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये डिविजुअल है 24 से, और इसमें तो 24m पहले से ही आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं therefore this term यानी कि this statement is divisible by 24। हमें ये वाला अल्टरनेट तरीका करके दिखाना होगा इस पार्ट के लिए, और ये पार्ट अपने आप में 24 से डिविजिबल है ही, ठीक है। तो हम इसके लिए ये लिखना चाहेंगे कि 24m into 7 is divisible by 24, इसके लिए लिख दो it is divisible by 24, it is divisible by 24, और फिर इसके लिए आपको यहां सोल्व करना है, और फिर माइनस 120 आ गया तो यहां पे लिखेंगे which is divisible by 24, which is divisible by 24, ये भी 24 से डिविजल हो गया। और फिर लास्ट लाइन में लिखना हमें therefore, या इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हमारी है P of n, therefore P of n is divisible by 24 all natural number, P of n is divisible by 24, divisible by 24 for all of natural number, n belongs to नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हम इसको सोल्व कर चुके हैं, हर एक नेचुरल नंबर्स के लिए हम इसमें वेरीफाई कर चुके हैं, n की वैल्यू 1 के लिए, k के लिए और k प्लस 1 के लिए हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं। अब इसके बाद में इसी तरह से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, यानी हमारी जो नेक्स्ट टाइप होगी वो हमने डिस्कस भी की थी, एक सीरीज के अंदर रहेगी, सीरीज में रहेगी और लेस देन और ग्रेटर देन की टाइप में रहेगी। अगली टाइप हमारी होगी थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप पे आते हैं, देखिए हमारी नेक्स्ट टाइप है थर्ड। थोड़ी सी डिफरेंट है थर्ड टाइप। P of n इक्वल्स टू, हमारे जो स्टेटमेंट है वो देखिए क्या होगी इसमें, P of n इक्वल्स टू, स्टेटमेंट इज दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब अपॉन 3। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब अपॉन 3। यानी कि हमें यहाँ पे अब प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये जो हमारी LHS है ये LHS बड़ी होगी RHS से, और हमेशा के लिए हमें बड़ी सिद्ध करनी है, हमेशा के लिए यानी कि फॉर ऑल ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हमें इसको सिद्ध करना होगा। यानी n का मान 1 पुट करके वेरीफाई करेंगे, फिर n का मान k पुट करके हम कंसीडर करेंगे, और लास्ट स्टेप में हम n का मान k प्लस 1 रख के फिर से वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में हम चलते हैं। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लेट पुट n इक्वल्स टू 1। हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे यहाँ पे, लेट पुट n इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल टू 1 हम कहां पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 हमारी LHS में हम यहाँ पे nth टर्म में पुट करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये हमारी nth टर्म है। nth टर्म में जब हम फर्स्ट यानी 1 रखते हैं तो हमारी सीरीज की पहली टर्म मिलेगी, हमें 1 स्क्वायर मिलेगी, यानी कि हमारी जो LHS आएगी वो यहां से आ जाएगी 1। LHS इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास 1, LHS इक्वल टू 1। अब हम बात करें RHS के बारे में, तो RHS निकालेंगे तो यहाँ पे आप n की जगह पे 1 रखिए, यानी कि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 1/3 हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि ये हमारी LHS है, हमें इसको बड़ा दिखाना है इस RHS से, तो हमारी LHS क्या आई है, यहाँ पे 1 आई है, और 1 तो बड़ा ही होगा 1/3 से, तो यहाँ पे हमारी LHS हो गई वो बड़ी हो गई RHS से। LHS इज ग्रेटर देन RHS, यही हमें इसमें सिद्ध करना था यहाँ पे कि ये वाली साइड है ये बड़ी होगी इस वाली साइड से, तो ये वाली साइड आपकी यहाँ पे बड़ी हो गई, यानी 1 आया था इधर, तो n इज इक्वल टू 1 पे 1 मिला हमें, और राइट हैंड साइड में 1 पे हमें मिला 1/3, तो 1 बड़ा होता है 1/3 से, इसलिए LHS बड़ी हुई RHS से। अब इसके बाद हम सेकेंडली हम कंसीडर करते हैं, तो वी कंसीडर या वी अज्यूम दैट the result is true for n equals to k, कि जो हम ये रिजल्ट लेंगे ये रिजल्ट k के लिए ट्रू होगा। यहां पर हम अज्यूम करके चलेंगे ये बात कि ये रिजल्ट k के लिए सही है, k के लिए ट्रू है, तो यहाँ पे हमें केवल अज्यूम करना है, कुछ वेरीफाई नहीं करना। तो अज्यूम करते हैं तो हमारी स्टेटमेंट बनती है P ऑफ k इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और आगे हमारे पास है k का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ n है, n की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, k में रिप्लेस कर रहे हैं, तो k स्क्वायर हो जाएगा, एंड इज ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन में 3। देखिए इस स्टेटमेंट में हमें कुछ प्रूव नहीं करना, ये स्टेटमेंट हमें ट्रू मान के चलनी होती है, अज्यूमिंग होती है ये केवल। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बड़ी है राइट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है राइट हैंड साइड से, तो क्यों ना मैं राइट हैंड साइड में कुछ ऐड कर देता हूं ताकि दोनों बराबर हो जाए, बैलेंस बन जाए। यहाँ पे यहाँ देखेंगे 1 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर तक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हम क्या बदलाव करेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या बदलाव करते हैं, देखिए ये दोनों एज इट इज प्लस का k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर तक, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये बड़ी है राइट हैंड साइड से बड़ी है, तो हम राइट हैंड साइड में और कुछ ऐड कर देते हैं k क्यूब अपॉन 3, और यहां मैंने a ऐड कर दिया, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से बड़ी हो जाएगी। यानी मैंने यहाँ पे k क्यूब अपॉन 3 में a क्यों ऐड किया है, ताकि मैं इन दोनों को बराबर बना सकूं।
जो हमारे पास छोटी संख्या थी उसमें मैंने कुछ जोड़ दिया और कुछ भी कितना जोड़ना है जिससे कि दोनों बैलेंस हो जाए। यानी कि इस तरह का हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं ये कहूं कि 6 बड़ा होता है 2 से। ठीक बात है कि 6 तो बड़ा ही है 2 से, लेकिन मैं अगर 2 में कुछ जोड़ दूं, लेकिन उतना जोड़ू जिससे बराबर हो जाएगी, तो 2 में कितना जोड़ूंगा, यहाँ पे 2 के अंदर मेरे को 4 जोड़ना पड़ेगा, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये जो 4 है ये यहाँ पे a का काम करेगा। बिल्कुल सेम पोजीशन यहां बनेगी कि हम k³ के अंदर कुछ जोड़ेंगे और उतना जोड़ेंगे जिससे दोनों बराबर हो जाए, तो हम a जोड़ेंगे और a का मान उतना होगा जिससे दोनों बैलेंस बन जाए, a कोई पॉजिटिव नंबर दिखाएंगे। तीसरी कंडीशन में हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ में प्रूव करना होता है, तो वी हैव टू प्रूव। थर्ड कंडीशन में हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट the result is true for n equals to k+1। यहां पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो k+1 के लिए सिद्ध हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे k+1 पुट करेंगे हम n की जगह पे और रिजल्ट को सिद्ध करके दिखाएंगे, वेरीफाई करेंगे। तो पहले आप n की जगह k+1 रखें लेफ्ट और राइट दोनों में, और फिर वहां से उसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कि वास्तव में लेफ्ट साइड बड़ी होती है राइट साइड से। तो पहले पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस आगे हम n की जगह पे k+1 रखते हैं। तो यहाँ k+1 रखेंगे तो k+1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन k+1 क्यूब डिवाइड बाई 3। अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, यहां पर हमें प्रूव करना है, अज्यूमिंग नहीं है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाली जो साइड है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये बड़ी है राइट हैंड साइड से। अब हमें यहां पर ये सिद्ध करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ी होगी राइट हैंड साइड से। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा और फिर उसको सोल्व करता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या वास्तव में। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट देती है हमें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, हम यहाँ LHS लिख लेते हैं, LHS लेके चल रहे हैं। तो LHS इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और लास्ट में है k+1 होल स्क्वायर। अब देखिए k+1 होल स्क्वायर हमारे पास लास्ट टर्म थी ये। क्या मैं इस k+1 होल स्क्वायर से पहले की टर्म लिखना चाहूं तो वो k स्क्वायर सही होगी या नहीं होगी। देखिए इससे पहले की टर्म मैं लिखना चाहूं वो आपके पास k स्क्वायर होगी। कैसे पता लगे हमें इस बात का कि इनमें देखिए एक एक टर्म का एक एक यूनिट का डिफरेंस है, एक एक टर्म का एक एक यूनिट का डिफरेंस है, तो इसी के अनुसार हम इससे पहले k स्क्वायर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 से लेके इस 1 स्क्वायर से लेके और k स्क्वायर तक इन सभी की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे गिवन में है, इस रिजल्ट से मिलेगी हमें। देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर सभी प्लस में है और ये प्लस k स्क्वायर बराबर किसके है, k³ प्लस में a के बराबर है। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा k³ प्लस में a और आगे है k+1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या रिजल्ट मिलता है हमें, देखिए k³ प्लस यहां पर है k+1 का स्क्वायर, k+1 का स्क्वायर यानी a जमा b का होल स्क्वायर, a जमा b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर सकते हैं हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। a की जगह पे k, b की जगह पे है 1, तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर और b का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 गुणा a गुणा b यानी k गुणा में a, तो वो k ही आ जाएगा आपका और बचा हुआ a है ये मैंने लास्ट में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है,
फिर से देखिए, यहां a जमा b का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, a जमा b का होल स्क्वायर आपका ये होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। तो यहाँ पे a का मतलब k है तो k का स्क्वायर, b का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 गुना में a गुना में b, b मींस 1 चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लिकेशन करें तो सेम आएगा। अब इसके बाद में हम इन सभी टर्म्स का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए k क्यूब प्लस में इस 3 की गुणा हो जाएगी, यहाँ पे 3k स्क्वायर प्लस में 3 जमा में 6k, ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाई 3 प्लस में a। जब एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया और ये हमारी क्या होगी, एलएचएस। इससे ज्यादा आगे हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। अब हमें देखना होगा कि ये हमारी एलएचएस है, क्या ये हमारी एलएचएस इस आरएचएस से बड़ी है या नहीं है। ये हमारी एलएचएस है, ये एलएचएस इस आरएचएस से बड़ी है या नहीं है। अगर बड़ी है तो हमारा ट्रू हो जाएगा रिजल्ट। तो हम आरएचएस को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं कि हमारी आरएचएस क्या है। यहाँ पे आरएचएस हमारे पास क्या है, आरएचएस हमें क्या रिजल्ट दे रही है, आरएचएस हमारी है k प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3, ये हमारी आरएचएस है। अब इसको देखना होगा कि हमें ये क्या रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, a जमा b का होल क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला आपका लगेगा a जमा b होल क्यूब है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। a जमा b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब जमा b क्यूब जमा 3ab स्क्वायर जमा 3b स्क्वायर a, ये आपका फॉर्मूला होता है a जमा b का होल क्यूब। और ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपकी आरएचएस यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगी। फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, a जमा b का होल क्यूब तो k क्यूब हो जाएगा। a का मतलब यहाँ पर k है, देखिए ये a है तो a यहाँ पे k का काम करेगा, यहाँ b है b यहाँ पे 1 का काम करेगा। तो a क्यूब करेंगे तो k का क्यूब हो गया, b क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में 3ab स्क्वायर तो 3a का मतलब k और b यानी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इसके बाद 3b स्क्वायर a, b स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और k आ जाएगा और डिवाइड बाई 3 आ गया। ये आपके पास आ गई आरएचएस। अब ये जो आरएचएस है ये इस एलएचएस के बराबर है या छोटी है या बड़ी, हमें इसके बारे में बताना है। तो अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करते हैं तो देखो k क्यूब यहाँ पे भी आया हुआ है, ये यहाँ पर भी k क्यूब है, दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आएगा भी, यानी कि ये a b स्क्वायर है ना, तो यहाँ आएगा k स्क्वायर, a इंटू 3a इंटू b स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3 इंटू a b स्क्वायर यानी यहाँ पे तो यही होगा और यहाँ आएगा, ये आएगा आपका 3b स्क्वायर है, तो 3a सेम हो गया और b